पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले का आरोपी भगोड़ा मेहुल चौकसी अब बारबुडा और एंटीगुआ से भी लापता हो गया है। इसका साफ तौर पर स्पष्टीकरण वहां की पुलिस ने दे दिया है। पुलिस ने कहा है कि सिर्फ उनकी कार मिली है, जबकि मेहुल चौकसी लापता बताया गया है। तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिरकार मेहुल चौकसी गायब कैसे हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी भगोड़ा मेहुल चौकसी अब एंटीगुआ बारबुडा से भी लापता बताया जा रहा है। वहां के मीडिया के मुताबिक पुलिस रविवार से चौकसी की तलाश कर रही है। चौकसी आखिरी बार रविवार शाम 5:15 पर उसकी कार में देखा गया। उसकी कार तो मिल गई, लेकिन चौकसी का पता नहीं चल पा रहा है। इस बारे में पुलिस ने उसके वकील को भी बता दिया है। एंटीगुआ पुलिस ने शुरू की चौकसी की तलाश। भगोड़ा हीरो कारोबारी मेहुल चौकसी के एंटीगुआ बारबुडा से लापता होने के बाद एंटीगुआ पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की है। चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने भी एंटीगुआ में स्थानीय रिपोर्टों के तुरंत बाद इसकी पुष्टि की है। वकील ने कहा कि वह सोमवार को अपने घर से द्वीप के दक्षिणी हिस्से में एक प्रसिद्ध रेस्तरां में रात का खाना खाने के लिए जाने के लिए निकले। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। कार मिली, लेकिन चौकसी लापता। एंटीगुआ न्यूज़रूम.com की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की कार देर शाम जॉली हार्बर में मिली है, हालांकि उसमें नहीं था। चौकसी के वकील अग्रवाल ने कहा, मेहुल चौकसी लापता है। उसके परिवार के सदस्य चिंतित हैं। उन्होंने मुझे चर्चा के लिए बुलाया है। एंटीगुआ पुलिस इसकी जांच कर रही है। परिवार अंधेरे में है और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। 2017 में ली थी एंटीगुआ बारबुडा की नागरिकता। एंटीगुआ और बारबुडा में रहने वाले 61 वर्षीय भारतीय कारोबारी और गीतांजलि समूह के मालिक मेहुल चौकसी को सीबीआई और ईडी ने वांटेड घोषित कर रखा है। चौकसी ने मेगा घोटाले के सामने आने से एक महीने पहले 4 जनवरी 2018 को एंटीगुआ भागने से पहले 13,578 करोड़ पीएनबी धोखाधड़ी में करीब 7,080 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। बाद में पता चला कि वह 2017 में ही एंटीगुआ बारबुडा की नागरिकता ले चुका है, लेकिन इस साल की शुरुआत में एंटीगुआ और बारबुडा के नवंबर 2017 में कैरिबियाई राष्ट्र की नागरिकता द्वारा निवेश कार्यक्रम यानी कि CIP के तहत दी गई भगोड़े हीरा व्यापारी की नागरिकता को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन उन्होंने अदालत में सरकार के कदम को चुनौती दी थी। घटनाक्रम से वाकिफ लोगों के मुताबिक चौकसी को पिछले साल एंटीगुआ और बारबुडा के अधिकारियों ने उनकी नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया के तहत कांड बताओ नोटिस जारी किया था। दुबई और USA में भी ऋणदाताओं को दिया धोखा। चौकसी के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। वह कथित तौर पर 2013 में शेयर बाजार में हेरफेर में शामिल था। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी करने के बाद चौकसी देश छोड़कर भाग गया। बाद में उसे भगोड़ा घोषित किया गया। पिछले साल दायर एक चार्जशीट में ईडी ने दावा किया कि चौकसी ने न केवल भारतीय बैंकों को बल्कि दुबई और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कई ग्राहकों और ऋणदाताओं को धोखा दिया। उनकी 2500 करोड़ की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है। चौकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी सीबीआई। पीएनबी घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियां चौकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी हैं। वह खराब सेहत का हवाला देकर भारत में पेशी पर आने से इनकार कर चुका है। कभी कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी होती है। भारत में उसकी कई संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। चौकसी का भांजा नीरव मोदी घोटाले का मुख्य आरोपी। इस घोटाले का मुख्य आरोपी चौकसी का भांजा नीरव मोदी लंदन की जेल में है। वहां की अदालत और सरकार ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी भी दे दी है, लेकिन नीरव ने प्रत्यर्पण के फैसले को लंदन के हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने में 10 से 12 महीने का वक्त लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। पीएनबी घोटाले के आरोपी भगोड़े मेहुल चौकसी के लिए सीबीआई लगातार प्रत्यर्पण के लिए कोशिश में जुटी हुई थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि मेहुल चौकसी वहां से भी गायब हो गया है। अब इसके पीछे सवाल ही उठ रहे हैं कि आखिरकार वो गायब होकर गया कहां है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।